बंगाल में रेप, बिहार में रेप, राजस्थान में रेप और अब बाबा की नगरी में रेप का मामला सामने आया है। राजधानी दिल्ली से सटे शहर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म होता है और लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। आगजनी की जाती है, पुलिस प्रशासन का विरोध होता है। लोग अभी तक बंगाल के मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए ममता सरकार को कोस रहे थे, वहीं अब योगी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज क्यों। दरअसल गाजियाबाद में 14 साल की लड़की से रेप के बाद बवाल हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि परिवार का दावा है कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। स्थानीय लोग सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। गुरुवार की शाम लोगों का गुस्सा भड़क गया। उन्हें आरोपी कबाड़ी की दुकान के बाहर रखे सामान और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। एक ई रिक्शा को फूंक दिया। देर रात तक भीड़ सड़क पर हंगामा करती रही। कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा गया। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। मामला दो समुदाय से जुड़ा है। तनाव को देखते हुए पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। मामला ब्रिज विहार इलाके का है। वहीं आरोपी फैजान को पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। दिनांक 28 अगस्त 2024 को थाना लिंक रोड में डायल 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त होती है, जिसमें कॉलर द्वारा बताया गया कि उनके घर में घुस के एक व्यक्ति ने मारपीट की है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है। वहाँ पे शिकायतकर्ता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी पुत्री जो कि 16 साल की है, उसके साथ उन्हीं के गली में कबाड़ी का काम करने वाले एक सस्पेक्टेड द्वारा गलत काम किया गया है। इसी के आधार पे जो टीमों का गठन करके जो कबाड़ी का काम करने वाला जो एक सस्पेक्टेड लड़का था, इसको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसकी पहचान पीड़िता द्वारा की गई। उसका नाम फैजान है और वो उसी गली में कबाड़ी का काम करता है। इसी क्रम में घर वालों से वादी द्वारा तहरीर प्राप्त की गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। पीड़िता द्वारा बताया गया कि जो ये फैजान है अभियुक्त, इसने घर में घुस के उसके साथ मारपीट की, बाल खींचे और कुछ नशीला पदार्थ सूंघा दिया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया। इसके बाद पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। मेडिकल में जो महिला चिकित्सक थी, उसको बयान में पीड़िता द्वारा बताया गया कि फैजान नाम के एक युवक ने उनको कुछ नशीला पदार्थ सूंघा के उनके साथ गलत काम किया। इन्हीं तथ्यों के आधार पे जिस सस्पेक्टेड को, फैजान को हिरासत में लिया गया था, उसको अरेस्ट किया गया और इन सारे तथ्यों के बारे में एसीपी साहिबाबाद के द्वारा दोपहर में एक मीडिया बाइट इशू कर दी, जिसमें ये सारे डिटेल्स बताए गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद करीब 4 घंटे बाद शाम को 6 बजे कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद गुरुवार शाम इलाके के कुछ महिला और पुरुष नारेबाजी करते हुए सूरनगर पुलिस चौकी पहुंचे। उनके हाथों में बैनर पोस्टर थे। वो कह रहे थे कि आखिर आरोपियों पर पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है तो वो हमें दिखाया जाए। इसके अलावा उनकी मांग थी कि इलाके में जो कबाड़ की दुकानें हैं उन्हें हटवा दिया जाए। देखते ही देखते भीड़ ने धरना देते हुए आसपास की दुकानें बंद करानी शुरू कर दी। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने आरोपी की कबाड़ों की दुकानों पर धावा बोल दिया। वहां खड़े वाहनों और सामान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक ई रिक्शा को आग के हवाले कर दिया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उस वक्त लोगों को शांत करा दिया, लेकिन देर रात तक प्रदर्शनकारियों ने सूरनगर पुलिस चौकी के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने तो लाठीचार्ज करके हालात पर काबू पाया गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल पीड़िता की चाची ने बताया है
बुधवार शाम को घर के सभी बड़े महिला पुरुष सदस्य काम पर गए हुए थे। इस दौरान कबाड़ खरीदना बेचने वाले 3-4 लड़के पीछे का गेट फांदकर घर के अंदर घुस गए, लड़की के साथ मारपीट की। जब वह चेत हो गई तो उसके साथ गैंगरेप किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि गुरुवार सुबह जब पीड़िता ने परिवार थाने पर आया तो उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति पर रेप करने का आरोप लगाया। मामले में तत्काल ही मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब पीड़ित परिवार 3-4 युवकों पर रेप का आरोप लगा रहा है, इसलिए मामले की गहनता से जांच की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।